शैतान किस तरह इंसानी ज़हनों में वसवसे पैदा होते हैं। ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। लोग इनकी मोहब्बत और खूब की मिसाल दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे का अब्दुल रहमान था। अब्दुल्ला शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, जबकि अब्दुल रहमान गैर शादीशुदा था। दोनों बर्तन साजी का काम करते थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। वो साल में 2 मरतबा अपने तैयार करदा बर्तनों को बेचने के लिए शहर जाते और वापसी पर अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीद लाते। इस कारोबार से इन्हें माकूल आमदनी हासिल होती थी। हसब मामूल दोनों भाई बर्तन लेकर शहर की तरफ रवाना हुए। ये कई दिनों का सफर था। अभी वो शहर से 1 दिन के फासले पर थे कि दोपहर का वक्त हो गया। इन्होंने एक सायेदार दरख्त के नीचे गधों से सामान उतारा, उनके आगे दाना डाला, खुद वजू करके नमाज अदा की और खाना खाने लगे। खाने से फारिग हुए ही थे कि इन्हें एक शख्स के चलने की आवाज सुनाई दी। इन्होंने देखा कि गर्द और गुबार में आता हुआ एक शख्स इनकी जानिब आ रहा था। इस शख्स ने करीब आकर कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हम सफर की जरूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सफर की वजह से सफर आसान हो जाता है। अजनबी इनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से दोनों को अपना गुरुयदा बना लिया। कुछ देर आराम के बाद सफर दोबारा शुरू हुआ। दौरान सफर अजनबी ने बड़े भाई को अकेले पाकर इससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में पूछा कि सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियां, तुम बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारा हक ज्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने कभी इस पहलू से भी सोचा है? इस तरह अजनबी ने बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। इसने दिल में अहद कर लिया कि इस दफा वो ज्यादा हिस्सा लेगा। अजनबी ने उसी तरह मौका पाकर छोटे भाई से पूछा, सामान बेचने के बाद तुम दोनों बराबर तकसीम करते हो? छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया, हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, मियां, तुम्हारी अभी शादी होनी है, घर बनना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। कामकाज भी तुम ज्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बच्चों में मसरूफ रहता है। इस तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के अखराजात कहां से आएंगे? छोटा भाई भी वसवसों का शिकार हो गया और खिंचा खिंचा रहने लगा। अजनबी साए की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े भाई के कान भरता। शहर पहुंचने के बाद सामान बहुत अच्छे दामों फरोख्त हो गया। जरूरी खरीदारी करने के बाद दोनों भाई जामे मस्जिद में जमात अल मुबारक की नमाज पढ़ने गए। इमाम साहिब ने खुतबा के दौरान सितारा सूरत अल-नास सितारा की तशरीह फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी ज़हनों में वसवसे पैदा करता है, और फरमाया कि अगर कोई भी आपसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े, बेतफाकी पैदा हो या हरस जागा उठे, तो आप लोग फौरन सितारा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम पढ़ें। सितारा इस तरह वो शैतानी वसवसा फौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर इन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत वसवसों पर फौरन सितारा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अज़ीम पढ़ा। सितारा अजनबी फौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से मुआफी मांगी। इन्होंने एक दूसरे को दिल से मुआफ कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इमाम साहिब को इनकी रहनुमाई का जरिया बनाया। इसके बाद वो इमाम साहिब की खिदमत में हाजिर हुए और इनका भी दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इन्हीं की बदौलत वो शैतान की मकरू चाल से बच गए थे।